Hello students, welcome you in this video, and this is the ninth chapter. Madam writes the bus, and we know we have some of the paragraph remaining, so let's start rest of the part of this chapter. Okay, somehow this was very funny to Valley. किसी प्रकार से वैली के लिए बहुत ज़्यादा आनंददायी था, बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला था. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वह हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए. Hey lady, haven't you laughed enough? हे लड़की, क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस चुकी हो? Called the conductor. कंडक्टर बोला, बेटर सेव सम फॉर टुमेरो. कुछ हंसी कल के लिए भी बचा कर रख लो. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. और कुछ समय के बाद जो गाय थी, यानी कि एट लास्ट जो गाय थी वो सड़क से नीचे उतर गई. एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग. और अचानक से ही शीघ्र ही जो बस थी वो रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई. ए स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज ड्यू नियर. और दूर से आती हुई जो रेलगाड़ी थी वो एक धब्बे जैसी दिखाई दे रही थी, एक स्पेक जैसी दिखाई दे रही थी. और जैसे जैसे वो पास आती गई वो और बड़ी होती चली गई. देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रीमेंडस रोअर एंड रैटल. और फिर क्रॉसिंग के पास आते ही, क्रॉसिंग गेट के पास जैसे गाड़ी आई, गाड़ी तेज़ी से गरजती हुई, खड़खड़ाती हुई वहाँ बस को हिलाती हुई चली गई. शेकिंग द बस. देन द बस वेंट ऑन पास्ट द ट्रेन स्टेशन. और तब बस वहाँ से ट्रेन के स्टेशन से होकर निकली. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी. और उसके बाद वो बिजी वेल लेड आउट स्टॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थ्रू फेयर. और वहाँ जो व्यस्ततम तरीके से, सुंदर तरीके से दुकानें जो गली में लगी हुई थी, उन गली से बस निकलते हुए एक चौड़े आम रास्ते पर आ गई. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स. वास्तव में वहाँ बहुत बड़ी चमकदार दिखाई देने वाली दुकानें थीं. वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंटाइज. सच बिग क्राउड्स. और कैसे कैसे चमकते कपड़े और दूसरे बेचने का सामान वहाँ दिखाई दे रहा था, और इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ दिखाई दे रही थी. स्टक डम विद वंडर. और इस आश्चर्य के साथ ही जो वल्ली थी वो चुपचाप हो गई, डम हो गई. वैली गैप्ड एट एवरीथिंग. वैली ने प्रत्येक चीज़ को ध्यान से देखा. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली. वल्ली के अतिरिक्त उस बस से हर व्यक्ति उतर गया जब बस रुकी. हेलेडी, ए लेडी, ए लड़की. सैड द कंडक्टर. कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ. क्या तुम बस से उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. तुम उतनी दूर आ चुकी हो जितने कि तुमने अपना 30 पैसे का किराया दिया था, यानी कि तुम्हारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है. नो वल्ली सैड. वल्ली ने कहा, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. मैं इस बस से ही वापस जाऊंगी. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. और उसने उसे 30 पैसे अपनी जेब से निकाले और उसे थमा दिए. वाई समथिंग द मैटर.
ये क्या मामला है, मतलब क्या बात है। ठीक है, नो नथिंग इज द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फील लाइक हैविंग ए बस राइड दैट्स ऑल, कुछ नहीं, मैं बस की सवारी करना चाहती हूँ। डू यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर, तो तुम जहाँ पर आई हो तो क्या वहाँ के नज़ारे तुम नहीं देखना चाहती। ऑल बाई माई सेल्फ, अपने आप। ओ आई डिड बी मच टू अफ्रेड, किंतु मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, और लड़की की बात करने के तरीके से खुश होकर कंडक्टर ने कहा, पर तुम जब बस में आई होगी तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा होगा। नथिंग टू अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, तब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, उसने उत्तर दिया, तब ठीक है, और उस स्टॉल पर चलकर तुम क्यों ना कुछ खाने पीने के लिए ख़रीद लो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और नो आई कुड नॉट डू दैट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन ले मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, केवल तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, यह मेरी ओर से होगा, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं मांगूंगा, कोई चार्ज नहीं करूँगा। नो नो नो, सी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, नहीं 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 रहने दो। द कंडक्टर स्ट्रगल, कंडक्टर मान गया। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन रिटर्न जर्नी, अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, और उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की, यानी कि वेट किया जब तक कि बस के वापस जाने का समय नहीं हो गया, और अब ज़्यादा यात्री बस में नहीं बैठे हुए थे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माताजी तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होगी। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, उसने लड़की से उस समय पूछा जब उसने उसका टिकट दिया। नो 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 नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सैड, उसने कहा मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, बस वहाँ से चली और अब बहुत ज़्यादा अद्भुत दृश्य उसे दिखाई दिए। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रेटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट सी हैड फेल्ड द फर्स्ट टाइम, और वल्ली को कोई भी चीज़ उबाऊ नहीं लग रही थी, हर एक को उसी उत्साह से उसने ट्रीट किया जैसे कि उसने पहली बार उन चीज़ों का अनुभव किया है। बट सडनली सी साई यंग काउ लाइंग डीड बाई द रोड साइड, किंतु अचानक से ही उसने सड़क के पास एक छोटी सी गाय को मरे हुए देखा। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लगता है किसी तेज चलने वाले साधन ने इसे टक्कर मार दी हो। इट्स दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आर ट्रिप टू टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर, और उसने कंडक्टर से पूछा क्या वह वही गाय नहीं है जो जिस समय शहर की तरफ जा रहे थे, कस्बे की तरफ जा रहे थे और हमारी बस के सामने दौड़ रही थी। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने अपनी सिर हिलाकर कहा। एंड सी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, और वह दुखी हो गई। वाट हैड बीन ए अवेलेबल ब्यूटीफुल creature just a little while ago had now suddenly lost its charms and life and looked so horrible, कुछ समय पहले एक सुंदर बहुत ब्यूटीफुल एनिमल और अचानक से उसने अपने जीवन को और अपने अट्रैक्शन को खो दिया था, और वहाँ पर पड़ा हुआ यानी कि सो इरिटेट फ्राइटनिंग एज दे ले देयर, और वहाँ पर पड़ा हुआ बड़ा भयानक लग रहा था। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, उसकी टांगें फैली हुई थी। ए फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आई ब्लड ऑल ओवर, और आँखों में एक बेजान
सी स्थिर सी टकटकी, चारों ओर खून ही खून था। द बस मूव्ड ऑन, बस वहाँ से चली। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और मरी हुई गाय की याद उसे सताती रही। डैम्पनिंग हर एंथुजिज्म, उसके उसके उत्साह को ठंडा करती रही। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और उसका मन नहीं कर रहा था कि वो और अधिक समय तक खिड़की से बाहर देखें। सी सैट थस, और वह जो थी बैठ गई, यानी कि चुपचाप अपनी सीट पर चिपक गई। ग्लूड टू हर सीट अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक कि बस जो है 3:40 का मतलब 3:40 पर नहीं पहुंच गई। सी स्टूड अप एंड, वह वहाँ खड़ी हो गई, अपनी सीट पर खड़ी हो गई। स्ट्रेस्ड हर सेल्फ, और उसने एक अंगड़ाई ली, मतलब जब खड़े होने का समय आया तो उसने अंगड़ाई लेकर वो खड़ी हो गई। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। तब उसके बाद वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कंडक्टर से उसने कहा, अच्छा तो श्रीमान, फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, ठीक है श्रीमती जी, उसने जवाब दिया। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। हाँ, जब भी तुम्हारा मन करे तुम आ जाना और बस की यात्रा करना, और हाँ, अपना किराया लाना मत भूलना, यानी कि किराया जरूर लाना। सी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस से नीचे कूद गई। देन अवे सी वेंट, और उसके बाद वह दौड़ती हुई रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, सीधा घर में चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Valley's aunts, और जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसने अपनी मम्मी को जगे हुए देखा, और जो गली थी, यानी कि द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और जो दक्षिण वाली गली थी, वहाँ उसकी एक आंटी से वो बात कर रही थी। कौन? उसकी मम्मी। इसके नेक्स्ट, दिस आंट वाज ए रियल चैटरबॉक्स, वास्तव में ये आंटी बहुत चुगलखोर थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, और एक बार अगर उसने बात करना शुरू कर दिया तो अपनी जबान बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, और सैड हर आंट व्हेन वैली कम इन, जब वैली अंदर आई तो उसकी आंटी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी। सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, और उसने यानी कि कैजुअली तरीके से कहा और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए उसने कहा। सो वैली जस्ट स्माइल, वैली जो थी वो मुस्कुराई। हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, उसकी मम्मी और उसकी आंटी फिर बातचीत करने लगे। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हमारे बीच में और बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और हम सब चीज़ों के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट एवरीथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन बी, और जब हम किसी चीज़ को जान भी लेते हैं तो वो चीज़ हमें पूरी तरह समझ नहीं आती, और समझ सकते हैं क्या हम। और यस ब्रीथ्ड वैली, वैली ने कहा, ओहो वॉस दैट यू से, तुम क्या कहती हो। ओ सैड वैली, वैली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू से सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज, मैं सिर्फ आपसे सहमत हूँ
कि हमारे जाने बिना कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सी इज़, और छोटी सी लड़की है ये, आंटी ने कहा। एंड यट लुक हाउ सी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और देखो ना हमारे बीच में किस तरीके से वो हमारी बातों का मज़ा ले रही है। जस्ट एज दो सी वर ए ग्रोन लेडी, जैसे कि मानो कोई एक बड़ी महिला हो। वैली स्माइल टू हर सेल्फ, वैली अपने आप में मुस्कुराई। सी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वह अपनी मुस्कुराहट की समझ के बारे में नहीं बताना चाहती थी कि वो क्यों हंस रही है। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, परंतु उसके कोई ज़्यादा यानी कि चांस नहीं थे कि उसकी मुस्कुराहट के बारे में समझ जाएं। क्या आपको लगता है कि क्या वो समझ सकती थी? ओके स्टूडेंट, and this chapter has been ended, and I will provide the questions related of this chapter, so you are to revise. Okay students, thanks.